बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, फैसल वाबडा को आज ये कहना महंगा पड़ गया कि इमरान खान नशे का आदि यहूदी एजेंट और कभी भी इस मुल्क के साथ वफादार नहीं हो सकता। उसने हमारा गलत इस्तेमाल करके अदारों पर हमला किया। वो इस मुल्क के साथ हमेशा गद्दार रहा है और इस बात पर वसीम मदामी का पारा हाई हो जाता है और फिर ऐसी सेनेटर फैसल वाबडा की चित्रोल करता है। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। बेनामी सेनेटर ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह शोर मचाता रहता है, जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों, बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चर जबान इस्तेमाल की है, वो उसके अपने जहनी मयार और गैर सियासी इन्वर्टेड कॉमर्स में होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक ये आदमी इमरान खान के कदमों में बैठकर उन्हें अपने वालिद जैसा करार दिया करता था, उसका साया तलाश करता था। आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए इमरान खान की फैमिली पर हमला आवर है। और फिर आगे बहुत सारी और बातें, मैं सारी पढ़ूंगा तो वक्त निकल जाएगा। पहले आगे बताइए योर रिस्पॉन्स टू दिस। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, ये जो भी पीटीआई का हैंडल कर रहा है, जो भी लावारिस है, जो भी है सियासी लावारिस है, नजायज औलाद है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनके अंदर इतनी जरूरत भी नहीं है कि मेरा नाम ले सके। अगर ये मेरा नाम ले और मेरे सामने आए तो मैं इसके अंदर पट्टा डाल के इसको सड़क की हड्डी खिला के आपके सामने कैमरे का आगे पेश कर दूंगा। तो जिसकी जरूरत ये नहीं कि मेरा नाम ले सके। और जब तक मेरा सियासी बाप था तो सियासी बाप वजीर आजम था और जेल से बाहर था। जब से इनका बाप बना है खुद भी बेबाप हो गए और बाप को उधर दे गए, यहाँ से बाप बाहर आ नहीं सकता। और बाप का बाप जो होगा वो आपके सामने होगा। तो मैं क्या जानते हैं, मेरे तो लावारिस है, जो भी है, यतीम है, जो भी है सियासी, मुझे नहीं पता कौन। सेक्रेटरी तलात ने भी इसी ट्वीट को यानी ट्वीट किया, यानी कि पार्टी ने ऑन किया, सेक्रेटरी तलात ने किया। और फैसला भी तो है ना, आप कहते तो रहे ना, आप इमरान आप काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था कि जी वो बाप अगर कद बड़ा हो जाए तो एक बाप से बड़ा नहीं रहता। लीडर थे, जो मेरे लीडर थे, जब तक वो मेरे लीडर थे, जब तक मैं उनके साथ सियासत कर रहा था, मैंने उनका एहतराम भी किया, उनसे सीखा भी, उनको वो इज्जत दी और आगे भी इज्जत देने की कोशिश की। निकाला गया, निकाल दिया गया, जो भी हुआ, तो मैं तो उनकी खैर ख्वाही में निकाला गया, ठीक है। और जब तक वो हमारे हाथ में थे या हम जब तक चीजें चला रहे थे पार्टी के अंदर, हम कोई लीडर नहीं थे, हम कोई रॉकेट साइंस के कोई काबिल हार्वर्ड के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो वजीर आजम थे। और जब वो कराची में पैर नहीं रख सकते तो हम उस वक्त मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली और एथिकली कमिटेड थे। तो ये बकवास बात का तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर शांत फरामोशी तो उनके अंदर है। अगर मैं पहले यही फौज अच्छी थी, यही फौज के बाजवा साहब डेमोक्रेटिक थे, यही फैज सबसे जबरदस्त था, कि मैं तो नहीं कहता था, इमरान खान साहब कहते थे। फौज के आईएसपीआर के डीजी ज्यादा और पीएम कम नजर आते थे, वो इमरान खान साहब थे। जब वो कहते थे फौज किसी को पकड़ के बंद कर दे और नामालूम इलाके में ले जाए, तो उसमें भी कुछ कबात नहीं है। और हर चीज के अंदर बाजवा और फैज उनके साथ साथ दाएं बाएं चलते थे। फिर वो सियासी पार्टी जो उनके पास छोड़ के आ जाए, और कितना ही गंदा आदमी और ड्रैगलिन हो जाता था, जो छोड़ के चला जाए गद्दार होता था। जो सहाफी उनकी बात करे वो सहाफी है, जो उधर बात करे वो लिफाफी है। जो जज उनके बाद फैसला करे वो अच्छा जज है, जो जज खिलाफ फैसला करे वो बुरा जज है। लेकिन इस पूरे रद्द-ए-अमल में एक चीज और भी लिखी है, मैं खाली वो एक सवाल करके फिर आगे बढ़ जाऊं इस बारे में। उसमें इन्होंने आपके बारे में लिखा है, इस शख्स का, चूंकि आपकी ट्वीट शुरू हो रही है इस जुमले से कि ऐसी की तैसी, तो इसमें लिखा है रद्द-ए-अमल में, इस शख्स का अदालत के फैसले के बारे में ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं, बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया की तौहीन। आपने अदालत को कहा ऐसी की तैसी, अदालत के फैसले को कहा। देखिए बदामी साहब, अगर जब मैं कुछ कहता हूँ तो उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। मैंने तो डायरेक्ट पीटीआई की बात की है, ठीक है। मैं इनके बाप से भी नहीं डरता, ठीक है, ना पहले डरा था ना आज डरता हूँ, ठीक है। और मैं वो बकरीद किस्म का आदमी नहीं हूँ जो आधा तीतर आधा बटेर बात करे, कुछ इमरान खान के लिए बात करे, कुछ पीटीआई की बात करे, कुछ अपनी बचत कर ले, कोई दाएं कर ले, कोई बाएं कर ले। मैं तो खुला आदमी हूँ, जब ठोकूंगा तो खुल के ठोकूंगा और जब इज्जत दूंगा तो सर पे बिठा के करूंगा। मेरा तो बहुत सीधा सीधा हिसाब। तो आपने अदालत को नहीं कहा, अदालत के फैसले को भी नहीं कहा। तो अदालत का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। जहनी मरीज अदालत हो सकती है, गलाजत जो है वो अदालत हो सकती है, बदमाशी जो है अदालत कर रही है, बकवास जो है वो अदालत कर रही है, जो जबान इस्तेमाल की जा रही है फौज और उसके सिपह सलार के लिए अदालत कर रही है। पहली मर्तबा फैसला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खान साहब के, जाहिर है खान साहब के हामी तो नहीं है, जाहिर है बहुत अरसे, लेकिन आपने इतनी सख्त ज़बान उनके बारे में कभी इस्तेमाल नहीं किया है। पहली मर्तबा इस तरह का। सर एक लिमिट हो गई ना बदामी साहब, एक लिमिट होगी। सिर्फ बाप का मुल्क तो नहीं है ना, या फौज हमारी है ना, डिफेंस लाइन है। 10 बड़ा गुना जो दुश्मन था हमारा 10 गुना बड़ा, उसको मार के आई हुई है। हमारी प्राइड है, दबा के खून दे रही है, लाशें उठा रहे हैं हम, उनकी शहादतें उठा रहे हैं। आप रोज उधर गाली दे भाई, तो आप करो सियासतदानों की बात करो, अदालतों ने तुम्हें सजा दी उसकी बात करो, हमारी बात करो। आप उधर अटैक करते हो ताकि तासुर मिले कि तू बहुत बड़ा तगड़ा है, तू फौज से लड़ रहा है। भाई ये क्या तासुर है, इधर चले गए जितने वापसी का रास्ता ही नहीं है। और जो सारे हैं बेचारे जो
बने हुए पीटीआई के बाप वो क्या करे। ये पहली दफा हुआ है कि सारे लॉयर्स जो है अपने क्लाइंट को अंदर करा चुके हैं, खुद इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और मराद की जगह फैसिलिटी गवर्नमेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी लावारिस जो है वो आगे बातें कर रहे हैं केपीके के बिल में छुपे हुए। अब हमने कहा है कि भाई तुम अगर ये जबान इस्तेमाल करोगे सिपा सलार फौज के लिए जो शहादतें दे रही है, जंग जीती हुई है, जो हमारे मुल्क का डिफेंस लाइन है, तो हम तुम्हारी जबान खींच के जूता नहीं जूते की सोल बनाएंगे ताकि दंगी पर को चला सके। उसमें क्लैरिटी है, कोई बुरी बात नहीं। और ऐसी की तैसी इनके बाप का राजा ऐसी की तैसी कहाँ है होगा। कल के बाद आने वाले कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। या महावरतन कह रहे हैं कल वाली बात, क्या आप लिटरली कह रहे हैं कि कल एज इन कल टुमारो? पर्टिकुलर आपसे बात कर रहा हूँ। आज 3 दिसंबर है ना, आज 3 दिसंबर 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू विल सी। और इनके बाप पे भी दम है तो करें, आपको करके दिखाए बदमाशी करके दे गाली। अब जब भौंक रहे हैं बाहर मुल्क से बाहर, उनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। उनके भी उनको वापस नहीं ला सकते, ट्रीटी साइन नहीं है। तरीकेकार तो बहुत सारे हैं ना नफ्स दबाने के। और जो भगौड़े यहाँ से भागे हुए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, सहाफी भी रह चुका है, पता नहीं कब का था, जो गूंगा भी हो गया था, बहरा भी हो गया था, चल भी नहीं सकता था। वो आज फौज के बारे में जानता है, बैन अवी तौर पर भी जानता है, हमारे बारे में जानता है, सियासत के बारे में जानता है, आइन के बारे में जानता है। इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। और वो एक जो आपका शहजाद भागा हुआ है, तो उनका मैं क्या करूं? वो भौंकने वाले हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वापस तो नहीं जा सकते। बात करें में पता चलेगा। नहीं, आपने कह रहे हैं नब्ज दबाने के बहुत तरीके, ये जुमला इस्तेमाल किया आपने। हाँ है ना, बदामी साहब है ना, आपको दिखाएंगे ना। 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू स्टार्ट टू सी एवरीथिंग। अब आपको ये बता रहा हूँ कि जी अब कल नहीं होगी मुलाकात, नहीं होगी कल सीएम के भी इमरान खान साहब से नहीं मिल सकेंगे। कल जुमेरात है, मुलाकात करते हैं। आपने गुंडागर्दी बदमाशी करनी करके देख ले। आपको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप मशीनरी को जरा से इस्तेमाल करके आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपने और ही लुज्जत की तो आपको बताएंगे इस बार गवर्नर राज लगा के दबा के ऑपरेशन करेंगे, दबा के डेवलपमेंट लेंगे, दबा के पैसा लगाएंगे केपी के अंदर, दबा के केपी के लोगों की खिदमत करेंगे। वहां जो छुपे हुए 9 मई के लोग हैं उनको उठा के घसीटेंगे, जिनकी FIR है उनको लाएंगे और 9 मई के सारे केसों को मंतकी अंजाम पे लेके जाएंगे। अगर आपने कल नहीं मिलने दिया, उन्होंने कल धरना दे दिया, वहां पे सारे MPs आ गए, 18 घंटे का धरना दिया था लास्ट टाइम, एक सिचुएशन बन गई, फिर क्या होगा? बदमाशी कर लेना भाई, मैं तो कह रहा हूँ करके दिखाया, बदमाशी करे ना। आए बताए भाई, 4.5 करोड़ का दावा करते हैं, 4.5 करोड़ का 10% होता है 45 लाख, 45 लाख का 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 का 10% होता है 45,000, 45,000 का 10% होता है 4,500, 4,500 का 10% होता है 4500। आपके पास तो 4500 आदमी भी नहीं है, 0.001% आप खड़े हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप फैमिली को भी नहीं मुलाकात करने देंगे? देखिए, फैमिली का हक है कि वो हाल अहवाल के लिए जाए, जो आईन और कानून दर्ज है। सियासत होगी, नहीं मुलाकात होगी। लॉयर्स जो है केस के सिलसिले में मिलने की इजाजत है, जरूर जाके मिले। सियासी पैगाम लाएंगे, नहीं मिलने देंगे। आईन और कानून में लिखा हुआ है ना। लेकिन वो सारे मिनिस्टर्स बता रहे हैं हमें कि गाड़ी का लाइसेंस मिलता है तो 14 साल की उम्र कैसे इशू कर दूं? लेकिन फैसला साहब सारे मिनिस्टर्स बताते हैं बड़े मासूमाना अंदाज में कि देखिए जी, ये तो सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है ना कि मिलने देना मिलने दे। तो आप तो नहीं है सुपरिटेंडेंट, तो आप कैसे बता रहे हैं कि नहीं मिलने देंगे? आइन और कानून और सुपरिटेंडेंट की जो जेल मैन्यूल उसमें लिखा हुआ है ना सर, हम जाहिल है, 2-3 लाइनें हम ही पढ़ लेते हैं ना जो काम की होती है। अच्छा, आपको मालूम है कि सुपरिटेंडेंट कल कानून पे अमल करते हुए नहीं मिलने देगा, ये आपका अंदाजा है? हाँ, कानून बोल रहा है ना सर। और अगर गवर्नर राज लगा तो वो भी 2 महीने का नहीं लगेगा। आइन और कानून की डेप्थ के अंदर कॉमा और फुल स्टॉप लेके देखे तो चलता रहेगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। और आपको कल के बयान के बाद लग रहा है कि हालात जा रहे हैं गवर्नर राज की तरफ? तो इनकी बदमाशी के अंदर है, बदमाशी करेंगे तो उधर भी चले जाएंगे, बदमाशी करेंगे तो घसीट के भी लाएंगे। बदमाशी करके दिखाए ना, बदमाशी करें आप, गाली दें आप, गाली दें, बदमाशी करें, तोड़ फोड़ करें, चढ़ाई की बात करें ना। सो आप केपीके के वजीर आला की तारीफ कर रहे थे, जो आपका आखिरी वीडियो उसमें आपने कहा बहुत अच्छा किया है। देखिए बदामी साहब, तहरीके इंसाफ का सीएम मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं है। हमने भी बड़ी हिम्मत मेहनत की, कोशिश की। मालिक साहब के शो पे बताया तुम नहीं आना, डियाला तुम नहीं आना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेहतरी होगी, हुई बेहतरी। हम चाहते हैं जमहूरी रास्ता निकले, जमहूरियत काम करे, गवर्नर अपना काम करे, केपी का सीएम आगे काम करे, अच्छे काम करे, प्रोविंस के लिए काम करे, रास्ता बनाए। ये कौन सा रास्ता है कि अपने लिए भी मुसीबत, लोगों के लिए मुसीबत, पाकिस्तान के लिए मुसीबत, उसकी अफवाज को बदनाम करने की गाड़ियां तमाशे लगाना, केपीके में गुंडे छुपा देना, 9 मई के इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात करना। मुझे अब बताया ना 2.5 साल में इमरान खान साहब क्या मिला? 2.5 साल से मैं कह रहा था ये उस तरफ ले जा रहे हैं जहां से उसकी वापसी नहीं होगी। उनकी वापसी तो नहीं हुई है आज के दिन तक। और क्या ये ठीक है वापसी का ही मुश्किल हो गया है।
अच्छा आप और मुश्किल हो गया आपके। और ये ठीक है कि ये जो मुलाकात हो गई उनकी बहन की इतने दिनों बाद, ये इस अरेंजमेंट के तहत हुई थी कि सीएम साहब को कम्युनिकेट किया गया कि आप ना आए, और बहन को भी कम्युनिकेट किया गया कि आप मेहरबानी करके बाहर आके पॉलिटिकल बात ना कीजिएगा। ये अरेंजमेंट थी कोई? देखिए बदामी साहब, कुछ बातें सियासी होती है, अंदरूनी होती है, वक्त जरूरत होती है, कोई अच्छे कॉज के लिए होती है तो उसको वहीं रख दें। तो हमने तो अच्छे दिल से की, लेकिन फिर वही बकवास, वही गालम गलोच। तो अब टाइम आ गया कि जबान से हम सोल बनाए जूते की, उसको रगड़े गटर के पानी के अंदर। जो बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और क्रॉस द बोर्ड कोई भी पोलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई, इसके ऊपर कोई लेवरेज नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई टॉलरेंस नहीं होगी। गवर्नर आज लगना होगा लगा देंगे, गवर्नर आज 2 महीने के लिए होगा तब के चलेगा, आगे डेवलपमेंट भी होगी, ऑपरेशन भी होगा। 9 मई के बंदे भी जो छुपे हुए हैं बुजुर्ग, उनको घसीटेंगे, जो पंजाब से बैठ के माल बना रहे हैं, जो बहुत बड़े तुरम खान बने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए, ठीक है। आप और आपने ये भी लिखा है कि नोटिफिकेशन भी जल्द आ रहा है, तो मतलब ये कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन नहीं है इस वक्त कि यार क्यों नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है नोटिफिकेशन को लेके? देखिए बदामी साहब, ये सीडीएफ का नोटिफिकेशन है। सीडीएफ, एफ समझते हैं ना क्या है? एफ से एसएल, एफ से फील्ड मार्शल, एफ से फोर्स, एफ से फर्स्ट, और एफ से बहुत और चीजें होती हैं। नंबर 1 तो ये सीडीएफ का नोटिफिकेशन, तो अपनी प्रोसेस के हिसाब से नया सेक्रेटेरिएट बनना है, रूल एंड रेगुलेशंस बनने हैं, अपॉइंटमेंट्स होनी है, ऑफिसर्स की होनी है, तीनों अफवाज ने मिलकर कोलैबोरेट करना है। उसकी जो चीजें पहले कंप्लीट करनी चाहिए थी वो उसके बाद कर रहे हैं, और पहली दफा ये ओहदा बन रहा है। तो इसमें कोई बिजनेस एज यूजुअल है, कोई चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई कमांड की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई सियासी अपॉइंटमेंट नहीं है जिसमें सब इतने भेज रहे हो। मैंने उनको ये भी कहा कि वो आ रही है, आ जाएगी, और रोल करके उसको हलक से निकालने की तैयारी भी कर लें। तो मैं किस तरह बदामी साहब, तो गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का सेम पेज नोटिफिकेशन भी एक पेज पर आएगा ना, और इस नोटिफिकेशन के पेज की वजह से गवर्नमेंट और फौज का पेज मुतासिर तो नहीं हुआ है? गवर्नमेंट और फौज बिल्कुल वैसे ही सेम पेज पर हैं जैसे इससे पहले थे, या कुछ बैड एयर हुआ है? सर गवर्नमेंट एक पेज से हट सकती है? क्या उनको फायदेमंद है, क्या उनके लिए मुफीद है, क्या पाकिस्तान के लिए बनता है? एक पेज है, जाहिर बात है गवर्नमेंट जाती है, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट करके काम करके देगी। और इस ऑनर्स में मैंने आपको अगले हफ्ते से पहले हो जाएगा, शायद 72 घंटे में हो जाएगा। तो मैं तो आपको क्लैरिटी बता दी, इसमें कोई मसला ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम ढोल बजा रहे हैं ना पीटीआई वाले, इनका आप दबादब ढोल बजना शुरू होगा थर्सडे ऑनवर्ड्स। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं हमारी फील्ड के, जो कि नून लीग के हवाले से बाखबर समझे जाते हैं, वो भी इस तरह का तासुर दे रहे थे अपनी सोर्सेज की बुनियाद पे कि एज इफ समथिंग इज रॉन्ग बिटवीन गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। सर देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हो हमारे उस्तादों में से, हमारे दोस्तों में से भी, हम उनसे सीखते भी। आप अफसार आलम साहब की बात करें, उनके तजिए पे तो बनता नहीं है मेरा तजिया देना, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन हर किसी का अपना एक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पॉलिटिक्स है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ राय की, लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ सदाकत का 1% भी नजर नहीं आता। ये मेरी राय, आई एग्री टू डिसएग्री। सो गवर्नमेंट के लिए भी अभी इस परेशानी की बात नहीं है कि फौज नाराज हो गया, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट के लिए तो अभी ब्यूगल बजाने की बात है कि आपने जो एक झगड़ा है वो डायरेक्ट इमरान खान साहब ने बना दिया बिटवीन इमरान खान वर्सेस आर्मी। तो उनके लिए फायदेमंद चीज है, और यही सियासत का नाम है। तो वो क्यों करेंगे कोई मसला? और मसला किस चीज का करेंगे जब एक आपको फील्ड मार्शल, एक आर्मी चीफ और अफवाज और एयरफोर्स और नेवल आपको मार के दे रहे हैं, अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन को गिरा के आ रहे हैं, अफगानिस्तान में एड्रेस कर रहे हैं उधर अमन का बंजारा। तो प्रॉब्लम क्या है? बैन अवी तौर पर आप खड़े हुए हैं, ग्लोबली आपको एक लीड रोल मिल गया है, आप रिकग्नाइज हो रहे हैं, वेस्ट आपके साथ चल रहा है, आप ईरान के लिए इतना अच्छा काम करके बैठे हैं, आप सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट करके बैठे हैं, उनका दिफाई का स्टाफ आया हुआ था, सब इन ऑर्डर जबरदस्त किस्म की चीजें हो रही है, पाकिस्तान के अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो किसी को क्या तकलीफ है? ये तकलीफ है कि वो काबिल है, वो नेक है, वो ईमानदार है, वो रिजल्ट आ रहा है, तो उस तकलीफ का तो फिर। तो गाइस आपने देखा कि सेनेटर फैसल वावडा को इमरान खान को बुरा भला कहना और उनकी फैमिली को टारगेट करना आज महंगा पड़ गया। आज वसीम बदामी ने फिर सेनेटर फैसल वावडा की खूब चित्रोल करते हुए कहा कि तुम पहले उसी इमरान खान को अपना बाप कहते थे, जिस पर आज तुम कीचड़ उछाल रहे हो और जिसकी फैमिली को तुम बुरा भला कह रहे हो। पहले तुम उन्हीं के साथ मिलकर सियासत कर रहे थे और आए भी उन्हीं की वजह से तुम सियासत में थे। तुम्हारी तो अपनी कोई औकात नहीं, ना कोई अपनी खुद की पहचान है। तुम्हें सियासत में लाने वाला ही इमरान है, जिसे आज तुम गालियाँ दे रहे हो। तुम नमक हराम हो, तुम जिसका खाते हो उसी के ऊपर बाद में बकवास करते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।